हेलो दोस्तों। हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। इस बार हम कोर टूल के क्वालिटी कंट्रोल टूल के बारे में बताएंगे। ये क्वालिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टूल से हमारा जो भी कोई प्रोसेस होता है वो कैसे कंट्रोल करना है वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया जाता है। बेसिकली कंट्रोल प्लान क्यों होता है, कहाँ क्यों बनाया जाता है, इसका पर्पज़ क्या है, कौन बनाता है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये हम सारी चीज़ें आपको डिटेल में अभी बताएंगे। तो जैसा कि दोस्तों अभी 6 कोर टूल हो गए हैं, उसमें कंट्रोल प्लान भी एक टूल ऐड हो गया है। पहले ये टूल एपीक्यूपी का पार्ट हुआ करता था, जो एपीक्यूपी का लास्ट एडिशन था। अभी ये कंट्रोल प्लान अलग से आया है, फर्स्ट एडिशन है, एआईजे से बनाता है। अभी कंट्रोल प्लान क्या क्या इसमें एलिमेंट्स होते हैं, कब बनता है, कौन कौन सी स्टेज का कंट्रोल प्लान होता है और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, वो डिटेल में हम बताना चालू करते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल प्लान बेसिकली हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें जब हम पीएफएम में करते हैं तो जो जो हमारे फेलियर्स के कंट्रोल आते हैं वो सारे हम कंट्रोल प्लान में लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर किसी ने नहीं देखी है तो मेरी एफएमए कोर टूल की ट्रेनिंग देख लेना, उसमें आप लोगों को एफएमए के बारे में पता चलेगा। एफएमए हमारा आउटपुट होता है पीएफडी का, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। हमारी कंपनी में क्या स्टार्ट से एंड तक हो रहा है वो सारा हमें प्रोसेस फ्लो डायग्राम में लेना पड़ता है और उसके आउटपुट हमारे एफएमए में लेने पड़ते हैं। और जो फेलियर मोड्स आते हैं उनमें जहाँ जहाँ फेलियर मोड आए उनके हमने प्रिवेंशन या उसका कंट्रोल डिटेक्शन जो हमने लगाए हैं वो सारे कंट्रोल हमारे कंट्रोल प्लान में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, कंट्रोल प्लान कितने टाइप का होता है। तो कंट्रोल प्लान अभी जो 6th कोर टूल में आया है वो 4 टाइप का होता है। इसमें 4 टाइप्स क्या क्या होते हैं। हमारा सबसे पहले प्रोटो टाइप कंट्रोल प्लान होता है, जब हम टूल रूम में अपना कोई प्रोडक्ट बना के कस्टमर को एज ए सैंपल ओपिनियन के लिए देते हैं, विदाउट एनी प्रोसेस फाइनलाइजेशन, विदाउट प्रॉपर टूलिंग के हम जो प्रोडक्ट बना के कस्टमर को देते हैं उसे प्रोटोटाइप कहते हैं। अब आता है दोस्तों प्री लॉन्च। अब कस्टमर ने हमसे कुछ सैंपल्स क्वांटिटी में मांगे हैं तो हम अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी पे या फिर हम सिर्फ सैंपल लोट के रूप में हम कुछ एक छोटा लोट बना के कस्टमर को देते हैं, वो होता है हमारा प्री लॉन्च। यानी कि प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले के जो भी लोट हैं वो प्री लॉन्च में आते हैं। इसके बाद दोस्तों जब हमारा प्री लॉन्च का जो सैंपल है वो कस्टमर की ओर से सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री जाता है, ओके रहता है, तब वो हमें एक ऑर्डर देता है। पहले हमें जो ऑर्डर मिलता है वो छोटा ऑर्डर मिलता है, उस ऑर्डर को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। तो प्रोडक्शन में अब हमारे पास सारी टूलिंग, मशीन और प्रोसेस डिफाइन हो चुका होता है। इससे हम अपना पूरा प्रोडक्शन का कंट्रोल प्लान बनाते हैं और उस कंट्रोल के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोसेस गो अहेड करते हैं। इसी के साथ में पैरेलली जो नया आया है सेफ लॉन्च। जब भी हमारा प्री लॉन्च से मास प्रोडक्शन एसओपी स्टार्ट होने के बीच में जो पीरियड होता है उसे सेफ लॉन्च बोलते हैं। तो ये सेफ लॉन्च क्या होता है? ये सेफ लॉन्च हमारा होता है 90 डेज, या कंपनी अपने बेस पे डिसाइड करती है कि न्यू प्रोडक्ट है तो हमें 90 डेज तक सेफ लॉन्च में रखना है। तो इसमें क्या होता है, तो नॉर्मल जो हमारा इंस्पेक्शन होता है उससे डबल फ्रीक्वेंसी रहती है और इसके अंदर हमें कोई भी चीज़ जो एट्रीब्यूट है उसको वेरिएबल्स पे करना होता है। यानी कि कोई चीज़ हम गेज से चेक कर सकते हैं तो उसको गेज की बजाय हमें 100% जो है इंस्पेक्शन मेजरमेंट के थ्रू करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब कंट्रोल प्लान के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं हम आपको बेसिक एलिमेंट्स बताते हैं। जिसे भी डिटेल में चाहिए आप वो मेरे को वीडियो में शेयर, लाइक और कमेंट कर सकता है कि हमें ये इस तरीके से चाहिए, तो मैं आपको उसका एक बना हुआ और एक खाली फॉर्मेट आपको दे दूंगा। तो जो जो कंट्रोल प्लान बनाते हैं उनके लिए भी इसमें जो कोई किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो पहला हमारा आता है जो एफएमए में भी था, हमारा प्रोसेस मतलब ऑपरेशन नंबर। तो हमारा ऑपरेशन नंबर सपोज दैट इनकमिंग से स्टार्ट होता है किसी भी कंपनी में और एंड हमारा डिस्पैच पे होता है। तो इनकमिंग हमारा मटेरियल हुआ तो उसमें क्या क्या होगा, हमारा इनकमिंग गेट पे होगा मटेरियल, तो उसका ऑपरेशन नंबर हमें 10 देते हैं और उसके बाद उसका ऑपरेशन का नाम इनकमिंग देते हैं। तो इनकमिंग आया, हमने क्या क्या देखना है उसमें, वो वहाँ पे हमारे क्या क्या टूल, इक्विपमेंट, मशीन यूज़ होनी है, डिवाइसेस यूज़ होने हैं, वो हमारा नेक्स्ट कॉलम रहता है। सपोज हमने कोई मेटल लिया तो उसको हम फोर्कलिफ्ट हाइड्रा से उतारेंगे। अगर काफ़ी हैवी मेटल जैसे सीट मेटल में जो रोल्स आते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं तो इनको हमें उतारने के लिए किसी हाइड्रा
लिफ्ट क्रेन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डालते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कॉलम, जो हमारे करैक्टरिस्टिक होती है वो दो तरीके की होती हैं, एक प्रोडक्ट, एक प्रोसेस। तो हमारे को जो मटेरियल मिलता है वो किसी कंपनी का आउटपुट फिनिश प्रोडक्ट होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है कि जैसे कॉयल आई है बाहर से, तो उसका आईडी, ओडी, उसकी थिकनेस, है ना, उसकी विड्थ, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर चेक करनी होती है। अब इसके साथ में आता है कि इसकी पैकिंग कैसी थी। तो पैकिंग के लिए हम मेंशन करते हैं हमें पैक्ड कंडीशन, ओपन कंडीशन किस तरीके से चाहिए, तो वो हम इसके अंदर मेंशन करते हैं। तो इसी के साथ में हमारे पास क्लास आती है, हमारा जो ये ऑपरेशन है ये किस क्लास में आता है। जैसे एक हमारा जिसकी सिवियरिटी हाई होती है उसे हम क्रिटिकल लेते हैं, अगर कस्टमर ने डिफाइन किया तो उसके हिसाब से, है ना। और एक होता है हमारा सीटीपी, अगर हमारा वो प्रोसेस क्रिटिकल है, उसके आउटपुट से हमारे एंड कस्टमर को कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो हम उसको सीटीपी, क्रिटिकल टू प्रोसेस करते हैं। अब हमने प्रोडक्ट प्रोसेस में अपने पैरामीटर्स डाले। अब हम इसके बाद करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन और टॉलरेंस की बात। तो हमने डाला कि इसका कॉइल का ओडी चेक करना है, तो ओडी के लिए एक स्पेक रहेगा, है ना, उस ओडी के स्पेक में टॉलरेंस रहेगा। इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट प्रोसेस की करैक्टरिस्टिक के टॉलरेंस और स्पेसिफिकेशन के बाद इसके ऊपर हमें कंट्रोल्स क्या क्या लगाने हैं। सपोज दैट इसका सैंपल लेना है, एक लोट में काफ़ी सारी कॉइल आती हैं, क्या हमें सारी चेक करनी, तो हम उसमें पर लोट एक सैंपल लिखते हैं। तो इसकी हार्डनेस चेक करनी है तो पर लोट एक लोट में से एक सैंपल पिक करना। अब इसका मेजरमेंट मेथड क्या रहेगा, हम वर्नियर से, माइक्रोमीटर से, हाइट गेज से, किससे उसका ओडी चेक करेंगे, मेजरिंग टेप से। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, जो जिस कंपनी में शीट मेटल प्रोडक्ट यूज़ होते हैं तो उसमें कॉइल की ओडी हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमें ये चेक करने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसमें सैंपल साइज़ क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी एवरी लोट होगा, सैंपल साइज़ पर लोट 1। तो इसके बाद आता है हमें इसको कंट्रोल कहाँ करना है। तो कंट्रोल के लिए हमारे को यहाँ पे फॉर्मेट नंबर, जो भी इनकमिंग इंस्पेक्शन का स्टैंडर्ड है, वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन करनी रहती हैं। तो इसके बाद उसमें कंट्रोल करने के बाद दो चीज़ें और एफएम में, इसमें कंट्रोल प्लान में आई हैं कि हमारा जो क्रिटिकल पैरामीटर्स होता है उसके ऊपर हमें कंट्रोल चार्ट लगाने होते हैं, एक्स बार आर चार्ट, यानी कि उसका एसपीसी करना होता है। और जहां हमारे मिस्टेक होने के चांसेस हैं मैनुअल, तो हम उसको ऑटोमेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एरर प्रूफिंग में, तो हमें उसमें पोकायो मेंशन करना रहता है, ठीक है। ये हमारे दो तरीके के इसमें एडिशन है। इसके बाद आता है हमारा रिएक्शन प्लान। सपोज दैट ओडी गलत आया तो हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म टू सप्लायर करेंगे, परचेज करेंगे, क्या रिटर्न टू कस्टमर सप्लायर जाएगा, तो हमें उसमें मेंशन करना होता है। इस तरीके से कंट्रोल प्लान बनता है। कंट्रोल प्लान भी जैसे मैंने आपको बताया था, ये भी एक लाइव डॉक्यूमेंट है पीपैप के तरीके से। तो जब भी हमारा कोई प्रोसेस में चेंज आता है, कोई भी कस्टमर कंप्लेंट आती है, इन हाउस रिजेक्शन आती है, या किसी तरीके की कोई भी हाई अबनॉर्मलिटीज क्रिएट होती है, तो हमें कंट्रोल प्लान को अपडेट करना होता है अकॉर्डिंग टू जो हमने कंट्रोल्स लगाए हैं। प्रिवेंशन कंट्रोल लगाए हैं, पोकायोका लगाए हैं तब भी, और हमने डिटेक्शन कंट्रोल लगाए हैं तब भी। तो दोस्तों, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।